आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम फुल स्टैक के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जिसमें कि हम रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, माईएसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। इसमें हम कवर करेंगे नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट को। साथ में स्टाइलिंग के लिए हम टेल्सविंड का इस्तेमाल करेंगे और पेमेंट गेटवे के लिए हम स्ट्राइप का इस्तेमाल करेंगे। बैकएंड में हमारा प्रिज्मा और माइस्क्यूएल रहेगा। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक नए कंपोनेंट लाइब्रेरी के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि एक्चुअली कंपोनेंट लाइब्रेरी नहीं है। ये एक बड़ा ही इफेक्टिव वे है अपने रीयूजेबल कंपोनेंट को यूज करने का। तो हम shadcn UI का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर shadcn के वेबसाइट पर आ चुके हैं, और अगर यहाँ पर देखो आप तो ये क्लियरली बता रहा है कि ये कंपोनेंट लाइब्रेरी नहीं है। मतलब कि आपको इसको अलग से, मतलब आपको एज अ डिपेंडेंसी इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कितना इफेक्टिव है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। फिलहाल हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल में गए हैं, हम नेक्स्ट.जेएस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इस कमांड को हम रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे डेवलपमेंट करके, इसके अंदर ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हम टर्मिनल में आ गए, और हमने यहाँ पर जो कमांड हमने यहाँ कॉपी किया था इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर देगा। तो cd myapp CLI को इंस्टॉल कर लेता है। तो npm, यहाँ पर कुछ ऑप्शन पूछेगा कि क्या आपको टाइपस्क्रिप्ट चाहिए। यस, जो भी इसके बेसिक ऑप्शंस हैं उन तमाम को ले लीजिए, और इस तरीके से हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ और अब हम रेडी हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। और हमारा ऐप लोकल 3000 पर चल रहा है। तो इसका जो फाइल स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो होम है वो यहाँ पे है। अब ज़रा हम होम को चेंज करते हैं, और यहाँ होम लिख देता हूँ मैं। हमने सिंपल एक फंक्शन लिखा, उसको एक्सपोर्ट किया, और देखिए हमारा होम यहाँ पर दिख रहा है। हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा टेल्सविंड चल रहा है। उसके लिए हम एक p टैग लिखते हैं और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड यहाँ आ रहा है। इसको ज़रा कलर करके देखते हैं कि कलर हो रहा है क्या। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेक्स्ट रेड 500। हम चाहते हैं कि रेड कलर मिले इसको। तो देखिए यहाँ पर इसको रेड कलर मिल भी रहा है। तो इस तरीके से हमने ये चेक कर लिया कि हमारा टेल्सविंड चल रहा है। अब इसके पहले कि हम और डीपली जाएं, मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा shadcn UI के बारे में बताना। तो ये क्या करता है ना कि ये एक कंपोनेंट यहाँ पर फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर ही जो इसके कंपोनेंट्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आपको बटन इस्तेमाल करना है इसका, तो आप बटन पे जाइए, इसके बटन पे आए आप। यहाँ पे आने के बाद आप इसको, इसके CLI को सीधे इंस्टॉल कर लीजिए। अब जब आपने इसको इंस्टॉल करेंगे ना, जब आपने किया, तो आप देखोगे कि इसके कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर इसने एक UI फोल्डर बनाया, और उसके अंदर बटन ही आपका आ गया। अब देखिए कि इसका इस्तेमाल कितना आसान है। आप अपने पेज में जाइए, और यहाँ पर सीधे आप सीधे लिख सकते हैं बटन, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जो भी आपने कंपोनेंट लाइब्रेरी में से। और यहाँ पर अगर आप लिखोगे कुछ भी सबमिट, तो ये बटन आपको यहाँ दिखेगा। बटन के कंपोनेंट में जाओगे आप, तो आपको यहाँ दिखेगा कि देखिए कि कैसे इसके वेरिएशंस हैं। डिफ़ॉल्ट हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब अगर आप डिस्ट्रक्टिव यूज़ करते हो इसका वेरिएशन, तो देखिए इसने लाल रंग ले लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि भाई डिस्ट्रक्टिव में ये रहेगा रंग। अगर आप चाहते हो कि आप एक नया वेरिएंट ही बना दो तो वो भी कर सकते हो। आप मान लीजिए आपने एक स्काई वेरिएंट बनाया, स्काई लिखा आपने, और बोला कि इसका BG रेड रहेगा 300 का, ठीक, ऐसा कुछ आपने बनाया। तो आपने ये जो स्काई वेरिएंट बनाया है इसको आपको यहाँ पर बताना होगा कि भैया आपने स्काई वेरिएंट यूज़ करना है। तो आप यहाँ स्काई करोगे तो देखो इसने जो आपने बनाया था स्काई उसको इसने ले लिया।
तो इस तरीके से हमने ये बेसिक पहला वीडियो मैंने बनाया सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ से अब हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं पूरा ब्रेक डाउन करके आपको बताऊं, लेकिन अगर आपको जरा भी कोई डिफिकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझा सकूं। तो हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया, अब हम इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले वीडियो में।